राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्त्री रोग। ठीक है, स्त्री रोग में क्या चल रहा है, स्त्री बंधत्व आज मुझे शुरू कराना है। ठीक है, बाकी हो गया था, बाकी अभी मैं और बात करूँगी। ठीक है, शॉर्ट में और भी बात हो जाएगी। ठीक है, तो स्त्री बंधत्व का क्या मतलब होता है, जो स्त्री बंध्या है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ बात करी जा रही है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने क्या किया, वोमेन विद डिस्ट्रक्टेड और एब्सेंट आफ्टर इज कॉल्ड बंध्य। मतलब क्या होगा, बृहति में यत्र तत्र बंध्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्त्री बंध्यत्व का वर्णन एक स्वतंत्र व्याधि के रूप में नहीं, बल्कि अनेक व्याधियों के परिणाम या उपद्रव स्वरूप में उत्पन्न लक्षणों के रूप में किया गया है। आचार्य चरक ने स्त्री के शोणित गर्भाशय के बीज भाग में दुष्टि होने के कारण बंध्यता की उत्पत्ति, पुरुष के बीज भाग में दोष उत्पन्न होने के कारण पुरुष की बंध्या होने की होना बताया है। आचार्य सुश्रुत ने संन्यायपात योनि व्याप्त के अंतर्गत बंध्या का वर्णन किया है। महर्षि काश्यप ने जाथारणी के अंतर्गत पुष्पगनी, अंडगनी, दुर्वा, कालरात्रि, नागनी और वश्या के वर्णन किया है, जिनमें से पुष्पगनी में स्त्री बीज की अनुपस्थिति एवं अन्य विभिन्न आयु के गर्भस्राव एवं मृत संतान की उत्पत्ति बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आचार्य वाग्भट ने क्या कहा है। आचार्य वाग्भट ने कहा है कि ये भी एक बीज की दुष्टि होने के कारण जो योनि में दुष्टि, योनि में क्या होगा, बंद होगा, मार्ग जो होगा वो बंद होगा। डिफॉर्मिटी, कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटी। देखो, आचार्य वाग्भट एक्सप्लेन द कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटी ऑफ ड्यू टू बीज दोष। तो क्या होगा कि आचार्य वाग्भट ने बताया है कि किसी भी स्त्री में कोई ऐसे गर्भाशय से कोई भी बीज दोष होने में, योनि में कोई भी बीज दोष होने के लिए क्या कहता है, ये ही क्या कहलाता है, बंध्या कहलाता है। ठीक है, योनि में कोई भी बीज दोष होने के कारण स्त्री में जब कोई विघ्नता उत्पन्न होती है तो क्या कहलाएगा, वो बंध्यत्व कहलाएगा। गर्भ संभव सामग्री सबको पता है, जीवन निर्वाह के उपरांत भी स्त्री को गर्भ की प्राप्ति ना होना बंध्यत्व होता है। आचार्य में गर्भस्राव एवं मृत वत्सा को बंध्या का भेद बताया। इस प्रकार इन्होंने प्रजा की आपत्ति में बंध्या का लक्षण बताया। तो क्या क्या जरूरी होता है गर्भ संभव सामग्री में, बताओ। ये तो पढ़ा हुआ है, 4 चीज़ जरूरी होती है, ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज। 4 चीज़ें जरूरी है ना। ऋतु का यहाँ क्या मतलब बताया है, ऋतु मतलब कॉन्सेप्शन का कौन सा काल है। ठीक है, ऋतु, क्षेत्र मतलब एरिया, ठीक है, वो सही होना चाहिए। क्षेत्र, अंबु मतलब जो बीज होता है, और क्या लास्ट वन क्या है, ऋतु, क्षेत्र, अंबु। अंबु का मतलब जल, ठीक है, यानी कि जो हम न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं वो, ठीक है, और बीज का मतलब जो शुक्र और शोण होता है। ठीक है, उसके बाद आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया है, जैसे कि एक पौधे के लिए, एक बीज को उगने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, पूरा खेत चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है, उसमें पानी भी चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है, सीजन चाहिए होता है, और प्रॉपर न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। तो यही सारी चीज़ें ज़रूरी बताई गई हैं। ठीक है, आचार्य वाग्भट ने क्या बताया, गर्भाशय यानी कि यूट्रस बताया है, मार्ग बताया, विजाइनल पैसेज और फॉलोपियन ट्यूब, रक्त बताया है, शुक्र बताया है, मतलब अनिल बताया है, यानी कि वातदोष बताया है, हृदय, मन यानी कि मेंटल स्थिति बताया है। ये क्या है, एक प्योर और हेल्दी शुद्ध स्टेट नेसेसरी काय के लिए हैं, गर्भ प्राप्ति के लिए है। ठीक है, गर्भ संभव सामग्री के लिए। और अगर इनमें भी कोई विकृति उत्पन्न हो रही है तो ये इनफर्टिलिटी, बंध्यता के कारण है। निदान की अब हम बात कर लें तो निदान आचार्य चरक ने क्या दिया, सामान्य निदान क्या दिया है आचार्य चरक ने। तो आचार्य चरक ने सामान्य निदान क्या बताए हैं आपके, तो वही है, गर्भोत्पत्ति के लिए आवश्यक घटकों का गर्भ संभव सामग्री अर्थात ऋतु, क्षेत्र, अंबु और एवं बीज में यदि विकृति उत्पन्न हो गई हो तो उसमें या तो गर्भ की उत्पत्ति ही नहीं होती है, गर्भ उत्पन्न नहीं होता है, इसे बंध्यता आदि विकारों से युक्त कहा जाता है। ठीक है, निदान में बताया योनि दोष, 20 प्रकार के योनि उपद्रव और स्वरूप बताए गए हैं। योनि
आचार्य चरक ने कहा है, योनि दोष, मानसिक कष्ट, शुक्र आदित्य की दृष्टि होने से, उचित आहार विहार न मिलने से, अकाल में संभोग करने से, रोग आदि के कारण बल का क्षय होने से और सप्रवजा स्त्री में मध्यता की उत्पत्ति होती है। योनि दोष क्या है? 20 प्रकार के योनि व्याप्त में उपद्रव, योनि कंद, योनि अंश। मानसिक दोष है भय, शोक, चिंता, क्रोध। शुक्र दोष, शुक्र वृद्धि हो गई, क्षय हो गया। यष्ट शुक्र दोष जो होते हैं। आर्तव दोष यानी कि आर्तव की जो दृष्टि है, नष्ट आर्तव हो गया, आर्तव का क्षय हो गया। बीज दोष क्या हो गया? स्त्री के बीज में कोई दिक्कत है या पुरुष के बीज में कोई दिक्कत है। आहार दोष क्या हो गया? वातर, आहार वार या अपत्याहार का सेवन किया। विहार क्या हो गया? विहार यानी कि अत्यधिक से हो गए या वेग अवरोध हो गया, रात्रि जागरण कर लिया, ठीक है। अकाल योग क्या हो गया? ऋतु के अतिरिक्त दिनों में संभोग होना। आत्मदोष क्या हो गया? गर्भाशय में स्त्री, शुक्र एवं आर्तव से आत्मायाजी का संयोग ना होना। देव प्रकोप, अभिशाप या अभिशाप हो गया, ठीक है। बल संशय, वृद्धावस्था, बालावस्था या रूपावस्था, धातुशय होना। आचार्य काश्यप ने लंबी योनि से अपत्यवद या उचितवद योनि में अनपत्या होना बताया है। इन्होंने स्खलित मूत्रल को भी बंधित का कारण बताया। जातारणी प्रकोप, तो इसमें क्या होता है? वात व्याधि से पीड़ित, गर्भकोश भंग, असामान्य स्थिति में मैथुन, गर्भाशय की शीतलता और गर्भ आर्तव स्रोतों उसमें वेदना, इंद्रिय की शुष्कता, योनि की समीरण आदि में शुक्र उत्सर्ग होने पर संतान की प्राप्ति नहीं होना। बेस्ड ऑन एटोलॉजी 9 फैक्टर्स हैं। क्या? अभिवाद, अभिवाद क्या होता है? जो हम अभिवाद मतलब हमने जो पूर्व जन्म में पाप किए हैं, या अभी पाप लिखते हैं ना, ठीक है, पूर्व जन्म में जो पाप किए हैं। फिर दोष की वजह से वात, पित्त, कफ, सनिपातज, रक्त, ये 6 हो गए, ठीक है। सेकंड पे क्या हो गया? वात, थर्ड पे पित्त, फोर्थ पे कफ, सन्निपातज, फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे क्या हो गया? रक्तज, ठीक है। फिर भूतज मतलब भूत की वजह से, दैनव यानी कि दयाना, ड्यू टू द विल ऑफ गॉड, आइडोपैथिक मतलब खुद ही हो गया, ठीक है। अभी चारण यानी कि हार्मफुल रिचुअल्स, ब्लैक मैजिक और कर्स, इन सब से जो हुआ, ठीक है। बेस्ड ऑन आउटकम प्रेजेंटेशन 4 तरीके से, गर्भस्रावी यानी कि मिसकैरेज हो गया, मृत पुत्रिका यानी कि स्टिल बर्थ है, कन्या प्रसूव यानी कि केवल फीमेल चाइल्ड हो रही है, और काकबंद यानी कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी जिसे है, ठीक है। चिकित्सा कैसे करोगे? यहाँ पे चिकित्सा बताई गई है, ठीक है। या तो निदान को छोड़ दो, ठीक है, निदान को हमें छोड़ देना है, ठीक है। पंचकर्म कराना है। पंचकर्म में क्या क्या करोगे? वमन कराओगे, विरेचन, बस्ती दोगे, उत्तर बस्ती दोगे। ये सब गुणकारी होते हैं बंध्यत्व में, और संतान की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। अगर मैं पंचकर्म चिकित्सा की बात करूँ तो शोधन ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट फॉलोइंग बाय द संसर्जन कर्म, हम करते हैं ये, ठीक है। और पथ्य आहार विहार का सेवन करें। रसायन बाजीकरण, डिब्बों का आपटा शोधन ऑल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग द कॉन्सेप्शन, मतलब बंध्यत्व को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। बाय प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू ऑल धातु स्पेसिफाई एनहेंसिंग, बढ़ा देते हैं क्या? शुक्र दोष को, ठीक है। उसके बाद क्या है? शमन द्रव्य, शमन क्या? मेनली फोकस ऑन पित्तशय चिकित्सा टू रेगुलेट ऋतुकाल, ठीक है। स्थानिक चिकित्सा क्या करोगे? ये हेल्दी स्टेट है योनि में एंड प्रोवाइड फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ शीरत, ठीक है। स्पेसिफिकली उत्तर बस्ती इज यूजफुल, ठीक है। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट है, आचार्य चरक के अनुसार वात रोगों के उपद्रव स्वरूप बंध्या के लिए बस्ती श्रेष्ठ चिकित्सा है। यापन बस्ती स्तेहन निरूढ़न दोनों का कार्य करती है, इसलिए प्रजा रहित स्त्री पुरुष को संतान की प्राप्ति होती है। वमन, विरेचन, निवासन, निरू एवं उत्तर बस्ती के प्रयोग से बंध्या को शीघ्र ही गर्भ की प्राप्ति होती है। आचार्य काश्यप ने भी बताया है कि विरेचन के द्वारा अकर्मण बीज कर्मण में बदल जाता है, ठीक है। अब मैं बात करूँ भेषज प्रयोग में ब्राह्मण औषधि की, तो लंकार लक्ष्मणमल को में कंठ में बांधना, ठीक है। नस्य देना काय से? नारायण तेल और शतपुष्पादि तेल से। अभ्यंग करना नारायण और शतपुष्पादि तेल से। बस्ती नारायण तेल, लहसुन तेल, शतपुदाय तेल, तिरवस तेल, बला तेल, गुडुची आदि रसायन की बस्ती, सहचर आदि तेल की बस्ती, शतरवरी आदि अनुवासन बस्ती, मुस्तक आदि बस्ती, जीवंती आदि अनुवासन बस्ती। अगर मैं अभ्यंतर औषधियों की बात करूँ तो इसमें आसव अरिष्ट, दशमूल अरिष्ट दोगे, अश्वगंधा घृत, घृत में अश्वगंधा घृत दोगे, फल घृत दोगे, पलाश घृत दोगे, लहसुन घृत दोगे, कल्याण घृत दोगे, लक्ष्मणा मूल घृत देते दोगे, ठीक है। कल्प में लहसुन कल्प दोगे, और अवलेह में कल्याणक गुड़, कुंडमलक गुड़, पुकपाक, ठीक है। और लक्ष्मणा घृत दे सकते हो आप इसमें, ठीक है। मूल के साथ घृत भी दे सकते हो। अश्वगंधा क्वाथ जो कि दूध में मिश्रित पान करा सकते हैं, ठीक है। दैव प्रशाय चिकित्सा करेंगे, ठीक है, यानी कि भगवान की पूजा करके पत्ते आहार विहार लेके अपत्य का क्या करेंगे?
त्याग देंगे और क्या करेंगे, वर्शिप ऑफ फैमिली, भगवान की पूजा करेंगे। कॉमन सी बात है, यज्ञ वगैरह करेंगे, भगवान लॉर्ड गणेश की पूजा करें, दुर्गा माँ की पूजा करें, शिव की, इन सब से बच्चों की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या है, ये एक एबिलिटी है टू कपल की, किसी भी ऐसे कपल की जो क्या करती है, कंसीव नहीं कर पाते बेबी की 1 साल तक, और फ्रिक्वेंट एंड प्रोटेक्टिव इंटरकोर्स वेयर द वुमेन इज ग्रेटर देन 35 ईयर एज 6 months if the woman is lesser than 35 year age. Sterility is an absolute state of inability to conceive. Funcability is the probability of a woman conceiving within a given period of time, especially during a specific month of menstrual cycle. Vacuity is a natural capacity to produce an offspring measured by the number of gametes, seed set or asexual propolis. A lack of fertility is infertility, while a lack of fertility would be कॉल्ड स्टेरिलिटी। मतलब क्या है, अपने आप से जो नहीं हो रहा है कंसीव बेबी, तो वही क्या है, इनफर्टिलिटी कहलाता है। ठीक है, फेकंडिलिटी भी एक प्रोबेबिलिटी है वुमेन की। ठीक है, हमने गिवन चेकअप किया है वुमेन का, हमने उसे कहा है कि इतने टाइम में आप कंसीव करो, कॉइटस करो, हम बताएंगे कि होता है नहीं होता है। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो वो फंकेडिटी है। ठीक है, फंकेडिटी क्या है, एक नेचुरल कैपेसिटी है, अगर नहीं हो रहा है तो फंकेडिटी में डिफेक्ट है। मतलब यहाँ पे क्या मेजर्ड बाय गैमेट, नंबर ऑफ गैमेट, सीड, एसेक्सुअल पॉपुलेशन, अ लैक ऑफ स्टेरिलिटी, फर्टिलिटी इज इनफर्टिलिटी, व्हाइल अ लैक ऑफ फंकेडिटी इट विल बी कॉल्ड स्टेरिलिटी। कॉज क्या है, फिजियोलॉजिकल हो सकता है या पैथोलॉजिकल हो सकता है। फिजियोलॉजिकल में क्या होगा, प्री मैच्योर होगा, पोस्ट मेनोपॉज होगा, लैक्टेशन पीरियड होगा। ठीक है, पैथोलॉजिकल मेल फैक्टर 30 से 40%, फीमेल 40 से 50, और बोथ 10% और अननोन 10% होता है। ठीक है, मेल फैक्टर क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एफर्वेंट डक्ट, फेलियर टू डिपॉज स्पर्म, हाइट इन द वजाइना। ठीक है, एरर्स क्या क्या होंगे। ठीक है, तो डिफेक्टिव spermatogenesis, obstruction of ether and duct system, failure of deposition of high in the vagina rather in seminal fluid. ठीक है, फीमेल फैक्टर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, फीमेल फैक्टर्स क्या होते हैं, तो ओवेरियन फैक्टर 30 to 40%, ट्यूबल फैक्टर 25 से 35%, पेरिनोटल फैक्टर 25 से 35%, यूट्राइन फैक्टर 10%, सर्वाइकल फैक्टर 5%, वेजाइनल फैक्टर होता है। ठीक है, ओवेरियन फैक्टर एनोवुलेशन, एलपीटी, ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, ल्यूटनाइजिंग अनरप्चर, फॉलिकल सिंड्रोम, डिक्रीजिंग ओवेरियन रिजर्व, रेजिस्टेंट ओवेरियन सिंड्रोम। ट्यूबुलर फैक्टर, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फॉलिकल ट्यूब, पेरीट्यूबल एडेशन, प्रीवियस ट्यूबल स्टेलाइजेशन, सल्पाइनाइटिस, ट्यूबल एंडोमेट्रियोसिस, ट्यूबल पॉलिप एक्सेट्रा, लॉस ऑफ सीलिया ऑफ एपिथेलियम सेल ऑफ द ट्यूब, और क्या होता है, ओक्लूड फिम्बरी एंड द एंड ऑफ ट्यूब। नेक्स्ट है आपका पेरिटोनियल फैक्टर, पेरिटोनियल एडेंशियस हो सकता है, एंडोमेट्रियस, यूट्राइन फैक्टर में यूट्राइन हाइपोप्लेसिया हो सकता है, फाइब्रॉइड हो सकता है, यूट्रस में इनसफिशिएंट सेक्रेटरी एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, एडशरमन सिंड्रोम्स हो सकता है, कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ यूट्रस हो सकता है। सर्वाइकल फैक्टर में एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल दो आते हैं, कंजेनाइटल एलोंगेशन ऑफ सर्विक्स, सेकंड डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स, रेट्रोवर्टेड यूसेज, पिनहोल लॉस, ऑक्लूशन ऑफ सर्वाइकल कैनाल बाय पॉलिप। फिजियोलॉजिकल में स्कैंटी सर्वाइकल म्यूकोसा और एक्सेसिव एंड बिकस सर्वाइकल म्यूकोसा, प्रेजेंस ऑफ एंटी स्पर्म एंटीबॉडी, वेजाइनल फैक्टर है, वेजाइनल एट्रेशिया, ट्रांसफर्स वेजाइनल सेप्टम, सेप्टेट वेजाइना, नैरो वेजाइनल इंटरकोर्स और वेजाइनाइटिस। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है, इन्वेस्टिगेशन हम कैसे करते हैं। इन्वेस्टिगेशन हम पहले तो करेंगे, जो हिस्ट्री लेंगे। ठीक है, पेशेंट की किसी की भी हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है, तो फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, सीमेन एनालिसिस करेंगे। ठीक है, हार्मोन प्रोफाइल करेंगे, FSH और टेस्टोस्टेरोन का, LH का करेंगे। ठीक है, यही सारी फीमेल में करेंगे। ठीक है, और क्रोमोसोमल एनालिसिस करेंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, ट्रस यानी कि ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे, और टेस्टिकुलर बायोप्सी कराएंगे। मेल इनफर्टिलिटी में हम क्या करेंगे, सीमेन एनालिसिस कराएंगे। ठीक है, हार्मोनल असेसमेंट कराएंगे, टेस्टिकुलर बायोप्सी कराएंगे। फीमेल में BMI कराएंगे, बेसल हार्मोनल इवोल्यूशन, USG, हार्मोन ऐसे, एंडोमेट्रियल बायोप्सी और क्यूपरेज कराएंगे। मैनेजमेंट कैसे करोगे इनफर्टिलिटी का, तो कपल शुड अवेयर दैट द चांस ऑफ कंसेप्शन इज मोर लाइकली बिटवीन द 10th एंड द 18 मंथ ऑफ 28 डेज। ये पता होना चाहिए हर कपल को कि 10 से 18 दिन
जो है उसमें 28 डे की साइकिल होती है, तो उसमें 10 से 18 दिन सबसे ज़्यादा कंसेप्शन का टाइम होता है, ड्यूरिंग विच द क्वाइटस इज टाइम एट 48 आवर इंटरवल आफ्टर क्वाइटस द वुमेन शुड। इसमें हम पेशेंट को कहेंगे कि आप क्वाइटस करें, ठीक है। वुमेन शुड रेस्ट क्वाइटली फॉर 10 मिनट्स टू इंश्योर दैट द सीमेन, मतलब कि थोड़ी देर रेस्ट करे क्वाइटस करने के बाद कि सीमेन उसके अंदर आ जाए इन कॉन्टेक्ट टू द सर्विक्स। मैनेजमेंट ऑफ द ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन, अंडरलाइंग कॉज ऑफ ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन शुड बी ट्रीटेड। एग्जाम्पल थायराइड डिसफंक्शन हो सकता है, हाइड्रोप्रोलैक्टेमिया होता है, स्ट्रेटेड विद डोपामेटिक एजेंट्स हो सकता है, an insulin sensitizing agent like metamorphin induces ovulation in PCOS patient. Laparoscopic ovarian drilling for ovulation inducing induction is considered which conservative management factors. Next, in ovulatory dysfunction without an evident or unreactable cause, oral ovulation inducing agent cholimafron citrate can be given. Hypothalamic amenorrhea may be respond to the gonotropic therapy. Women with limited reserve are unlikely to benefit from the ovulatory induction. Oocyte donation is the only choice. Management of tubular uterine and pelvic disease. Tubular block may be treated with reparative surgery, but its increased risk of ectopic pregnancy. IVF is an alternative, especially in the case mentioned by the damaged of tubes. Patient with endometriosis may be benefit from the laparoscopy, habilitation or laparoscopy ovulation induction with or without IVF or IVF is advised. अब है मैनेजमेंट ऑफ अनएक्सप्लेन्ड परसिस्टेंट इनफर्टिलिटी। मैनेजमेंट ऑफ अनएक्सप्लेन्ड परसिस्टेंट इनफर्टिलिटी, इसमें क्या करेंगे? ट्रीटमेंट ऑप्शन इंक्लूड IUI, क्लोरोफिनीन सिट्रेट थेरेपी एंड IUI विद क्लोरोफिनीन सिट्रेट और गोनोड्राइव थेरेपी. IVF may be useful in patient with persistent infertility in whom treatment for a specific diagnosis has been not been successful. तो इसमें क्या है कि मैनेजमेंट है अनएक्सप्लेन और परसिस्टेंट इनफर्टिलिटी का। इसमें ट्रीटमेंट एक ऑप्शन है, इसमें क्या क्या दे सकते हैं, जिसमें IUI और क्या है क्लोरोफिन सिट्रेट थेरेपी है, IUI है विद क्लोरोफिन सिट्रेट और गोनाडोट्रोपिन थेरेपी. IVF जो इंक्लूड मे बी यूजफुल होता है पेशेंट्स के लिए विद परसिस्टेंट इनफर्टिलिटी इन हुम ट्रीटमेंट फॉर अ स्पेसिफिक डायग्नोसिस हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुल, मतलब ट्रीटमेंट किया है पर सक्सेसफुल नहीं हुआ है, ठीक है. नेचुरल बूस्टर ऑफ फर्टिलिटी, तो मल्टीपल ग्रेन डाइट देनी चाहिए, फ्रूट्स देने चाहिए, नट सीड देनी चाहिए, वाटर एक्सेसिव मात्रा में हमें देना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए. मल्टीपल ग्रेन डाइट क्या है? रागी, ओट्स, मिलेट्स एक्सेट्रा. प्रोटीन्स देनी चाहिए, पल्सेस, सोयाबीन, लेग्यूम, मिल्क एक्सेट्रा. फ्रूट्स देने चाहिए, पपाया, वाटरमेलन. वेजिटेबल में कैरेट, बीटरूट, पम्पकिन एक्सेट्रा. नट एंड सीड्स में आलमंड्स, दिल सीड्स एक्सेट्रा. वाटर में 3 से 4 लीटर पर डे देना चाहिए. एक्सरसाइज करनी चाहिए 30 से पर मिनट के लिए, डे से 5 डे से या हफ्तों तक, ठीक है. एग्जाम्पल ब्रिक वॉकिंग या योगा, ये सब हमें करना चाहिए. ART, अब असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. ART refers to the variety of procedures involving manipulation of the gametes and embryo to treat the infertility, ठीक है. इसमें क्या करोगे आप? जो टेक्निक्स होती हैं यूज़ किया जाता है, ठीक है. सीमेन एनालिसिस वगैरह किया जाता है. इट इज़ अ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट विद द सीमेन एनालिसिस है. IUI क्या है? ये एक फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है जहाँ पे स्पर्म प्लेस डायरेक्टली इनटू अ वुमेन यूट्रस ड्यूरिंग नेचुरल कंसेप्शन. स्पर्म हैव ट्रेवल फ्रॉम अ वजाइना थ्रू द cervix into the uterus and to the fallopian tube, with the sperms are washed and the concentrated and pressed directly into the uterus, which put them closer to the egg. IUI is a relatively non-invasive and the less expensive fertility treatment compared to IVF. In some cases, couple may be begin with the IUI. Sperms are washed and concentrated and placed directly into the uterus, which put them closer to the egg. IUI is a relatively non-invasive and a less expensive fertility treatment compared to the IVF. In some cases, couple may begin with IUI before progressive to IVF. If needed, IUI may be the only treatment needed to achieve pregnancy. IUI can be performed using a male partner sperm or the donor sperm. Next है आपका IUI most commonly used in following seniors. Unexplained infertility, mild endometriosis tissue with the cervix or cervical mucus, low sperm count, decreased sperm mortality, issue with ejaculation or erections, same-sex couple wishing to conceive, a single woman wishing to conceive, a couple wanting to avoid
passage on the genital defect for the male partner to the child. IUI is not affected in the following skinnies: women with moderate to the severe endometriosis, women have both fallopian tube removed or have both fallopian tube pulled out, women with severe fallopian tube diseases, women who have had multiple pelvic infections, men who produce no sperm. ठीक है, नेक्स्ट है प्रोसीजर, ये पेनलेस और नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है. IUI sometimes done is done in what it is the natural cycle, which means no medication are given. A woman ovulate normally and normally and has the sperm placed at around the time of ovulation. IUI can be combined with ovarian stimulation medication such as clomiphene, citrate, clomid, HCG and FSH may be used to promote the ovaries to mature and release an egg or multiple egg. Ovulation with more than one egg usually increases chance of pregnancy. Sperm which is used for IUI is collected from the man on the day of the procedure and is washed. This is a process where the semi-fluid and other debris are removed so that the sperm is very concentrated and likely to irritate the uterus or the donor sperm will be tapered. Patient is made to lie on the examination table, use a speculum to gently open the vagina and visualize the cervix. The sperm will be passed through the cervix and placed into the uterus using a long thin tube. Patients are remain reclined on the exam table for to 10 to 30 minutes following the insemination. Most women experiences the little to one on discomfort, although some women may experience mild uterus cramping or vaginal bleeding following the procedure. Some practice perform a second insemination the following day. Some practice also prescribe progesterone to take after the procedure and through the early stages of the pregnancy if pregnancy is achieved. Now है IVF एक टाइप ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है. आर्ट है, ठीक है, इन्वॉल्व रिट्राइविंग एग फ्रॉम द women ovaries and fertilizing them with this sperm. This fertilized egg known as embryo. The embryo can then be frozen for storage or transferred to the woman uterus depending on the situation. IVFs are the egg and the sperm conceived couple, egg of the woman and donor sperm donor egg and the sperm of the man, donor eggs and donor sperm, donated embryo or also be implanted in a surrounded or gestation carrier. This is a type a woman who carries a your baby for somewhat is unable to. Infertility issues with IVF may be necessary include reduced fertility in women over the age of 40, blocked or damaged fallopian tube, reduced ovarian function, endometriosis, uterine fibroid, male infertility such as low sperm count or abnormality in sperm shape, unexplained infertility. Parents may also choose IVF if they run the risk of passage of a genital disorder onto their offspring. A medical lab can test the embryo for the genetic abnormalities, then only embryo without genetic defect are implanted. Next step, preparation for IVF. Preparation for IVF, women will first undergo ovarian reserve testing. This involves taking a blood sample and testing it for the level of FSH. The result will be given information but the same and the size and the quality of the egg. Uterine examination, USG and the scope. Sperm testing, this involves the giving specimen sample which a lab will analyze for number, size, shape of the sperm. If the sperm are weak or damaged, a procedure called intracyclospermic sperm injection IACSI may be necessary. Procedure 5 steps में होता है ovarian stimulation, follicular aspiration, insemination, embryo culture, embryo transfer. Ovarian stimulation, a woman normally produce an egg during each menstrual cycle. However, IVF require multiple egg. Using multiple egg increases the chance of developing a viable embryo. Therefore, infertility drugs are given. Follicular aspiration process, it is a process of egg retrieval. It is a surgical process performed with anesthesia. The doctor will use a ultrasound pump to guide a needle through the vagina into the ovary and into an egg containing follicle. The needle will be suction egg and fluid out of each follicle. Insemination या male partner का होगा will now need to give a semen sample. A technician will mix the sperm with the egg in a petri dish. If does not produce embryo, the doctor may decide to use ICSI embryo culture. क्या होगा कि इसमें your doctor will monitor the fertilized egg to ensure that they are dividing and developing. The embryos may undergo testing for the genetic condition at that time. Embryo transfer कैसे करोगे? When the embryo are big enough, they are called implanted. This normally occurs 3 to 5 days after the fertilization. Implantation involves inserting a catheter into the vagina, the cervix and the uterus. The
embryo will be released. Next, pregnancy occur when the embryo implants itself in the uterine wall. This can be take 6 to 10 days. A blood test will be determined positive. Pregnancy complication हो सकती है. Multiple pregnancy will increase the risk of LBW and premature birth, miscarriage, ectopic pregnancy, OHS, bleeding, infections और damage to the bowel और bladder. Next है gift. Gift क्या होता है? Gift एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें गैमेट क्या है? गिफ्ट होता है गैमेट इंट्राफॉलिकुलर ट्रांसफर. इसमें क्या होगा? ये है एस्पिरेशन ऑफ यूसाइट फॉलोइंग द ओव्यूलेशन इंडक्शन either laparoscopically or under the IVUS. This procedure is different from IVF in the sense of different form of IVF in the sense of that in IVF the embryo is transferred into inside the endometrial cavity, while in case of gift the gametes are transferred into the fallopian tube. Semen is prepared and washed. The oocytes are mixed with 50,000 sperms and transferred to each ampullary portion of the fallopian tube by laparoscopy. Indication: unexplained fertility, failed IUI, male infertility, immunological factors in the male or in the cervix. Next है आपका ZIFT. ये क्या होता है? zygote intrafallopian transfer. ठीक है. एंड में क्या होता है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ IVF और जिफ्ट. फर्टिलाइजेशन कर इन द IVF laboratory. फर्टिलाइजेशन यूसाइड इन द प्रोन्यूक्लियर स्टोरेज. अ ट्रांसफर एट fallopian 18 to 24 आवर आफ्टर इंसेमिनेशन. ICSI है. इसके बाद ICSI क्या होता है? इंट्रासाइक्लोस्पर्मिक सेमेन इंसेमिनेशन. एक रेजुलेशनाइज्ड मैनेजमेंट है मेल infertility का. एक सिंगल लिवर sperm is injected into the cytoplasm of the oocyte which is then incubated overnight. ICSI is nowadays used as a part of IVF cycle. Indication है sperm count greater than 5 million or per ml in motile sperm, abnormal sperm morphology, obstructive or non-obstructive oososperm, previous failed IVF, unexplained infertility procedure. The sperm is paralyzed by stroking the distal portion of its tail. The oocyte is stripped from the cumulus using a solution of hydroxychloroquine. The membrane of the oocyte is pressed. The lemma is entered with the microneedle which is loaded with sperm. The sperm zoa is released inside the olemma and the micro injected oocyte is kept incubator. सक्सेस रेट होता है 30 से 40%. अब बात करते हैं एनोवुलेटरी और एनोवुलेशन साइकिल की. ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. ठीक है. यहाँ आज के लिए